खुलाट स्याकल, एक ऐसी वादी जहां से आप और हम भी लाजमन गुजरे होंगे, जिसको मौत का पहाड़ भी कहा जाता है, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, और अगर वो आ जाए तो वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए ज़िंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। ये लड़ाई जारी रखिए क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। मेरा नाम है फ़ाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। कहानी का मज़ा बढ़ाने के लिए आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। 1959 का सर्दी से भरपूर साल था। सोवियत रशिया का एक शहर स्विटलोवेस्क से 10 जवान और हौसला अफजा हाइकर ने यूरल पहाड़ों की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। इनका लीडर था इगोर डियाटलोव, समझदार, बहादुर लेकिन जिद का पक्का। उनका मकसद था एक ऐसे रास्ते से गुजरना जहां आज तक कोई नहीं गया था। हर किसी ने अपने साथ एक एक डायरी और एक एक कैमरा रख लिया था ताकि वो अपने सफ़र को डॉक्यूमेंट कर सके। मगर उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा। सफ़र के चंद दिन अच्छी तरह गुजरे। बर्फ़ गिर रही थी, ठंड हद से ज़्यादा थी, लेकिन टीम का हौसला बुलंद था। फिर एक दिन उन्होंने बर्फ़ में नंगे पाँव के निशान देखे। ऐसे पाँव जिनकी शक्ल इंसानी थी लेकिन सिर्फ 4 उंगलियों वाली। उनमें से एक हाइकर स्केप्टिक रुस्तम ने हंसकर कहा, ये किसी जानवर के निशान होंगे। मगर जनाइडा, जो काफ़ी सेंसिटिव थी, उसने सिर्फ इतना कहा कि ये जगह कुछ छुपा रही है। एक हाइकर यूरी यूडेन बीमार होने की वजह से टीम ने उसको वापस भेज दिया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो आखिरी शख्स होगा जो जिंदा लौटेगा। बाकी 9 लोग आगे बढ़ गए। 2 दिन बाद मौसम खराब हो गया, आंधियां चलने लगी। वो लोग एक छोटी सी वादी में रुक गए जिसका नाम था खुलाट स्याकल, जिसका मतलब था मौत का पहाड़। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। उनके टेंट अगले दिन जाकर मिले थे, अंदर से फटे हुए, जैसे किसी ने अंदर से घबराहट में काटने की कोशिश की हो। हाइकर्स के जिस्म टेंट से दूर बर्फ में मिले, नंगे पांव। कुछ के तो कपड़े भी नहीं थे, कुछ के जिस्म टूट चुके थे, किसी की आंखें नहीं थी और एक की तो जुबान भी गायब थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी के जिस्म पर एक खरोच तक नहीं थी, लेकिन अंदर से उनकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, जैसे उन्हें किसी ने अंदर से कुचला हो। सनाडा की डायरी में लिखा था, हम पे कोई नजर रखे हुए वो इंसान नहीं है। जब अथॉरिटीज वहां पहुंची, उन्होंने सबूत छुपाने की कोशिश की। कह दिया गया कि किसी बर्फानी तोदे का नतीजा था, लेकिन लोगों ने देखा कि हाइकर्स के चेहरों पर डर था, ऐसी दहशत जो किसी इंसान या जानवर को देखकर नहीं आती। यूरी यूडेन जो बच गया था, जिंदगी भर गिल्ट में रहा। आखिरी दिनों में उसने कहा, मुझे लगता है मैंने उन्हें छोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अगर मैं उनके साथ होता तो ये कहानी कभी भी समझ में ना आती। उनकी मौत का राज आज तक नहीं खुला। कुछ लोग कहते हैं कि कोई आर्मी एक्सपेरिमेंट था, कुछ कहते हैं कि एलियन इनकाउंटर था, और कुछ सिर्फ इतना कहते हैं कि वो पहाड़ इंसानों के लिए नहीं बना था। कुछ दिनों बाद एक सर्च टीम को इकट्ठा किया गया और फिर एक दिन सर्च टीम को हाइकर्स का एक कैमरा रोल मिला, बर्फ में दफन, लेकिन किसी तरह बच गया था। जब उन्होंने तस्वीरें डेवलप की तो पहले कुछ नॉर्मल शॉट्स थे, बर्फ, मुस्कुराते चेहरे, बोन फायर, लेकिन एक आखिरी तस्वीर, एक ब्लैक एंड वाइट फोटो, धुंधली सी और हल्की सी ब्लर, लेकिन उसमें एक शैडोई फिगर बर्फ में दिख रहा था, एक काला गहरा साया, बहुत दूर किसी के पीछे चलता हुआ। उस फोटो के नीचे लिखा था, वो आ गया है। सर्च टीम को बर्फ के नीचे जनाडा की डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उस पर खून से लिखा था, उसकी आंखें लाल है, वो हमेशा पीछे चलता है, हम भागते हैं वो छुप कर देखता है, जब हम सो जाते हैं वो पास आ जाता है, आज रात किसी एक को ले जाएगा। सर्च टीम का जवान उस पेज को पढ़ने के बाद चिल्ला उठा। कुछ दिनों बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। आर्मी ने एरिया को सील कर दिया। एक खास स्क्वाड को भेजा गया, उन लोगों को जो अनोखे वाकयात का इन्वेस्टिगेट करते थे। उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डर था जिसे उन्होंने रात भर ऑन रखा। वापस आकर जब उस रिकॉर्डिंग को सुना गया तो पहले कुछ नहीं था, सिर्फ हवा की गूंज। फिर रात के 3:12 पर इंसानी चीखें, फिर एक और आवाज, एक डीप
घुराती हुई आवाज, ना इंसान ना जानवर। चले जाओ, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। फिर एकदम से खामोशी। यूरी यूडेन जब 78 साल का हुआ, उसने एक टीवी इंटरव्यू दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने कहा वो कोई भेड़िया या इंसान नहीं था, ना कुछ दिखाई देता था ना समझाई देता था, पर उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती थी। मैं आज भी सो नहीं पाता, जब नींद आती है अपने दोस्तों को देख के उठ जाता हूं, वो मुझे बुला रहे होते हैं। उस रात यूरी ने अपनी जान ले ली। 1959 के बाद से वहां कोई नहीं गया था। फिर 2023 में कुछ थ्रिल सीकर्स ने फिर से हाइकिंग का प्लान बनाया। उनका जीपीएस ट्रैकर एक जगह रुक गया, ठीक उसी जगह, उसी पहाड़ के पास। उनके साथ भी 10 लोग थे। 9 की लाशें मिली, बिल्कुल वैसे ही, आंखें गायब, छाती अंदर से फटी हुई, जुबान काट दी गई। सिर्फ एक बचा। उसने कहा हम बस टेंट में सो रहे थे, फिर एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कहता हो 10वां कहाँ है। 2023 के इंसिडेंट के बाद रशिया की एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने परमिशन ली। उन्होंने ज़नाइडा की डायरी, फोटोग्राफ और ऑडियो टेप्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनका लीडर था डॉक्टर लियोनार्ड वॉल्कॉय, एक रिटायर्ड मिलिट्री साइकिक रिसर्चर जो साइबेरियन एंटिटीज के बारे में लिखता रहा था। उसने डायरी के लफ्ज़ों में छुपे पैटर्न डिकोड की। जैसे वो कोई शख्स नहीं था, उसकी हरकतें वक्त से आगे पीछे होती थी। हम कल के दिन में थे, लेकिन वो कल से पहले का था। वॉल्कॉय ने लोकल मानसी कबीले से राब्ता किया। उन्होंने कहा यह ज़मीन आज से पहले भी इंसानों ने बसाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कच्चा चबा लिया गया था। उस चीज़ को हम याली कहते हैं, एक पुरानी रूह जो बर्फ में बसती है, ना जिंदा ना मुर्दा। याली सिर्फ उन जगहों पर होता है जहां बहुत गम, खून और अंधेरा छुपा होता है। हर 64 साल में वो दोबारा उठता है और अपनी कुर्बानी लेता है। वॉल्कॉय ने नोटिस किया 1959 से 2023 तक 64 साल हो चुके थे। उस टीम को बर्फ में एक पुरानी लाठी और मंत्र लिखा एक पत्थर मिला, जिसमें लिखा था वक्त जब टूट जाए तो यादें भी खून पी जाती हैं। वॉल्कॉय ने एक हिप्नोटिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने 2023 के आखिरी सर्वाइवर को हिप्नोटाइज करके ये पूछा कि उस वक्त तुमने क्या देखा था। लड़के के हाथ कांपने लगे, उसके चेहरे पे जख्म उभर आए। बिना छुए उसने कहा, वो मेरी माँ की आवाज़ में बोलता था। उसने कहा घर चलो बेटा। फिर मैं अंधेरे में डूबा और जब आंखें खुली सब लोग मुर्दा थे। वॉल्कॉय ने एक आखिरी मिशन किया। वो 4 लोगों के साथ खुलाट साइकिल गया। उन्होंने एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाया कदीमी मानसी सिंबल से, लेकिन रात के 3:11 पर एक बर्फ का तूफान आया। विंड चिल -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गया। कैमरा बंद होने लगा, लोग बेचैन हुए। एक आवाज रिकॉर्डर पर आई, आखिरी नाम लो वरना सब कुछ भूल जाओगे। वॉल्कॉय ने अपना नाम चीख कर बोला, लियोनार्ड वॉल्कॉय, और फिर सब खामोश हो गया। वॉल्कॉय अगले दिन एक छोटी सी झील के किनारे मिला, होश में लेकिन याददाश्त खत्म। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, तुम मुझसे भाग नहीं सकते क्योंकि वो तुम में ही है। उसके बाद से वॉल्कॉय ने बोलना बंद कर दिया। हर रात से वो सिर्फ एक ही बात लिखता था, 10वां कौन था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस 9th ट्रेल की। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे ज़हन में कुछ सवालात उठते हैं, जैसे कि क्या याली वक्त में चल सकता है? क्या वो सिर्फ यादों का नाश्ता करता है? क्या उसकी शक्ल इंसानी होती है या सिर्फ उन लोगों की जो उसे देखें? एक थ्योरी ये भी है कि याली एक सेंसियंट ट्रॉमा है, एक ज़हनी गम जो रूह बन जाता है। जहां लोग मौत से डरते हैं वहां याली आस पास होता है। और शायद हम भी कभी उस पहाड़ से गुजरे हो और हमें याद नहीं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर आप अपनी कोई कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और सिटी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कहानी नरेट कर बाकी सब दोस्तों से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी तक। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।